नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री होंगे कर्क राशि में। ये 11 मार्च तक वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी धीमी चाल चलेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं, अतिचारी हैं। ये 11 नवंबर को वक्री अवस्था में आएंगे, 11 मार्च तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, इसलिए इनका वक्री होना या मार्गी होना प्रत्येक राशि पर प्रभाव डालता है। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, शिक्षा के कारक ग्रह हैं, आपकी आइडेंटिटी के कारक ग्रह हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जब भी वक्री अवस्था में आते हैं या मार्गी होते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक राशि पर इसका प्रभाव होता है। आज हम इस वीडियो में कुंभ राशि का हाल जानेंगे कि 11 नवंबर से 11 मार्च के बीच कुंभ राशि वालों के लिए वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव करेंगे। वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाले नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियां, नए नए वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आइए देखते हैं 11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में क्या प्रभाव करेंगे। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए छठे भवन में कर्क राशि आती है, यानी अभी बृहस्पति छठे स्थान में चल रहे हैं। ये 11 नवंबर को वक्री होंगे तो निश्चित रूप से पंचम स्थान का फल भी करेंगे और छठे भवन का फल भी करेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति धन भवन के कारक हैं और लाभ भवन के कारक हैं। बगैर धन के कुछ भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों का धन का प्रभाव बढ़ेगा। अचानक कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप कर पाएंगे। व्यापार में कुछ बदलाव भी होंगे, कोई नया काम चालू कर सकते हैं, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। निश्चित रूप से रुका हुआ धन भी इस समय जरूर मिलेगा। धन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। इस समय नौकरी में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी में निश्चित रूप से आपको अच्छे पद पर प्राप्ति हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपको इस समय मिलेगी और महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके कार्यों की सराहना होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आप अपने कार्यों में परफेक्शन लेकर आएंगे, जिसमें आप काफी हद तक सफल रहेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से निश्चित रूप से युवाओं के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा, सुनहरा समय रहेगा। युवाओं की निश्चित रूप से कैरियर संबंधी समस्या यदि चल रही है तो वह हल होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी, मनपसंद इस समय रोजगार मिलेगा, मनपसंद नौकरी मिलेगी। इस समय मन मुताबिक काम होंगे। छात्रों का मनोबल इस समय मजबूत बना रहेगा। जितनी भी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक अच्छे परिणाम उन्हें जरूर मिलेंगे। मित्रों, पंचम स्थान और छठे भवन दोनों भवन का लाभ आपको जरूर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। यश, कीर्ति, पराक्रम में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति के योग बनेंगे। द्वितीय भवन पैतृक प्रॉपर्टी का भी है। मित्रों, उसके स्वामी हैं, वक्री अवस्था में आ रहे हैं, मतलब निश्चित रूप से पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी यदि कोई विवाद है, कोई समस्या है तो उसका हल निकलेगा, फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। नवीन वाहन, नवीन मकान के क्रय करने का सपना पूर्ण होगा। मन का डर भी दूर होगा, दुविधा भी खत्म होंगी। परिवार का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से इस समय माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
घर परिवार में यदि कोई उलझन है, मन मुटाव है, तो निश्चित रूप से उसका हल निकलेगा। घर परिवार के साथ समय बिताने से आपको अच्छा महसूस होगा। मित्रों, बुजुर्ग अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन का अनुसरण आपको जरूर सफलता दिलाएगा। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। आय के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। जिस अवसर की तलाश है वह आसानी से मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। 11 नवंबर से 11 मार्च का समय निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि का समय रहेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह भी हैं। निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। आपका जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग करेगा। विपरीत लिंग के जातक भी आपसे दोस्ती करने के लिए उत्सुक रहेंगे। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने की इच्छा रखने वाले जातकों को जरूर सफलता मिलेगी। इस समय निश्चित रूप से जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे। मित्रों, मेहनत करने का समय है। निश्चित रूप से बार बार व्यवसाय न बदलें और किसी अनैतिक कार्य में रुचि ना लें, नहीं तो आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। इस समय सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। कार्यस्थल पर आप इस समय अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पीड़ाओं से राहत मिलेगी। परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, इसका सही सदुपयोग करें। इस समय आपकी वाणी में मिठास रहेगी, आप में आकर्षण बढ़ेगा। इस समय शांतिपूर्ण तरीकों से अपने कार्यों को अंजाम देंगे। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम संबंधी योजना भी बनेगी। किसी असंभव कार्य के संभव होने से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का स्वविवेक से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद और आमदनी एक साथ प्रवेश करेंगे। अनायास ही आपको कोई अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय दिल के बजाय दिमाग से काम करें। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखें। आपकी योग्यता व क्षमता द्वारा आप कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल करेंगे। मित्रों, कुंभ राशि की महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर परिवार में वे सामंजस्य बनाकर चलेंगी, तालमेल बनाकर चलेंगी। यदि किसी नए व्यापार या नए उद्योग को प्रारंभ करना चाहती हैं तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। घर परिवार में सहयोग की भावना रहेगी, सामंजस्य बना रहेगा। सभी कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न होंगे। देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में आने से निश्चित रूप से आपके कार्यों में तेजी आएगी। रुके काम तेजी से होंगे। आपकी क्षमता बढ़ेगी। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से इस समय कोई बड़े निर्णय होंगे। आपके निर्णय सटीक रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। लाभ के अनेक मौके कुंभ राशि वालों को इस समय जरूर मिलेंगे। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको स्थायित्व की भावना देंगे। नवीन वाहन और नवीन मकान के क्रय करने का सपना भी सच होगा। आपकी कल्पना और सपने साकार होने का समय है। निश्चित रूप से अपनी बुद्धि विवेक से आप समस्याओं का हल निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ग्रह गोचर आपके अनुकूल रहेंगे। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपको एक नई पहचान दिला के जाएंगे। एक नया आत्मविश्वास जागृत करेंगे। नई ऊर्जा का संचरण होगा जिसके बल पर आप बड़े से बड़े काम को अंजाम देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।